वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फिर भी जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है, जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। 2 साल लगते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद में बीकॉम, जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। उसके बाद में एमकॉम, जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग जो है ख़त्म नहीं होती है, अकाउंटिंग चलती ही रहती है। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमें इसी वीडियो में अकाउंटिंग को समझना है। अब टैली ERP9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी, हम उसी को समझेंगे। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब लिखना होता है और अंकन का मतलब अंक से होता है। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टैली ERP9 में किन अंकों को लिखा जाएगा, इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल हमें बस इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP9 में रिकॉर्ड किया जाता है, और यही हमारे टैली में अकाउंटिंग होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक व्यापार में जो लेन देन होता है उसे आपको टैली ERP9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है, और एक व्यापार में किस तरह के लेन देन होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, परचेज, कितना माल खरीदा। सेकंड, सेल्स, कितना माल बेचा। थर्ड, पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। फोर्थ, रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। फिफ्थ, क्रेडिटर्स, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। सिक्स्थ, डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। सेवंथ, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। एट्थ, स्टॉक, अपने पास कितने माल का स्टॉक है। नाइन्थ, एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। 10th, इनकम, कितनी इनकम हुई। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो इन सब लेन देन को हमें टैली ERP9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। यकीन मानिए टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हमें टैली ERP9 में इन लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना है, जो हम आगे चलकर सीखेंगे, और बाकी की रिपोर्ट्स अपने आप तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो टैली ERP9 सीख सकते हैं? तो इसके आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली ERP9